कौन से डॉग ने किया था एक बॉम्ब को डिफ्यूज? आखिर कौन है दुनिया का सबसे ज्यादा लकी इंसान? रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने आखिर कितने पैसे लिए थे स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी के लिए? इन सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिए क्योंकि सारे फैक्ट्स आपको चौंकाने वाली है। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। मैं दीपंकर रॉय आप सभी का स्वागत करता हूं सच्ची फैक्ट्स में। फैक्ट नंबर 15। एनी हैथवे। ये हॉलीवुड की एक बेहतरीन एक्ट्रेस है। द डार्क नाइट राइजेस और द प्रिंसेस डायरीज जैसे बेहतरीन फिल्मों में ये काम कर चुकी है। इनके बारे में एक यूनिक फैक्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एनी हैथवे के पति है एडम शुल्मैन, जो कि दिखने में बिल्कुल विलियम शेक्सपियर की तरह दिखते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि विलियम शेक्सपियर की पत्नी का नाम भी इत्तेफाक से एनी हैथवे ही था। फैक्ट नंबर 14। मिगेल द पैरट। 2010 में साउदर्न कैलिफोर्निया के रहने वाले डैरेन चिक के घर से उसका पालतू ग्रे पैरट भाग गया था, जिसका नाम था निगेल। निगेल जब डैरेन के घर से भागा था तब वो ब्रिटिश एक्सेंट में इंग्लिश बोल सकता था। फिर 4 साल बाद 2014 में डैरेन चिक को उसका पैरट वापस मिला, लेकिन तब निगेल स्पेनिश बोल रहा था। दरअसल ये पैरट लीजा स्मिथ के पास थी, जिनके ग्रैंडफादर ने निगेल को एक ऑक्शन से खरीद के लाया था। जाहिर सी बात है निगेल ने स्पेनिश इन्हीं से सीखी थी। जब डैरेन को पता चला कि निगेल लीसा के ग्रैंडफादर के दिल के बहुत करीब है, तब डैरेन ने निगेल को वापस लीजा स्मिथ के घर भेज दिया। फैक्ट नंबर 13। स्टोट्स। छोटी पूंछ वाले नेवलों को हम स्टोट्स के नाम से जानते हैं। स्टोट्स शिकार करने में बहुत ही माहिर होते हैं। 19वीं सेंचुरी में स्टोट्स ने न्यूजीलैंड के पंछियों की आबादी बहुत कम कर दिया था। 15वीं सेंचुरी में इनके फर को लग्जरियस क्लॉथ माना जाता था। कैथोलिक पोप भी इसे यूज किया करते थे। इनके बारे में एक और खास बात है, ये जब खरगोश का शिकार करते हैं तब बहुत उछल कूद करते हैं और गुलाटी मारते हैं ताकि खरगोश हिप्नोटाइज हो जाए और खरगोश को आसानी से पकड़ लेते हैं। फैक्ट नंबर 12। तामा सीनियर। जापानीज हमेशा से ही टेक्नोलॉजी में एडवांस देश रहा है। आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक कार की रेंज बहुत होती है, जैसे कि टेस्ला अपनी गाड़ियों में फुल चार्ज पे 400 से 500 किलोमीटर की रेंज ऑफर करता है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जापान ने 1949 में एक ऐसा इलेक्ट्रिक कार इन्वेंट किया था जो फुल चार्ज होने पर 200 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज देती थी। इस कार का नाम था तामा सीनियर। दरअसल उस टाइम गैसोलीन की बहुत शॉर्टेज पड़ने की वजह से इलेक्ट्रिक कार बनाई गई थी। तामा सीनियर 500 kg का लोड उठा सकती थी और ये एक 4 सीटर कार थी जो 35 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड से ट्रैवल कर सकती थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। फैक्ट नंबर 11। फिनियस गेज। इनका जन्म 9 जुलाई 1823 में अमेरिका के ग्रेफ्टन कंट्री में हुआ था। ये रेल की पटरी बनाने वाली कंपनी का सुपरवाइजर थे। इनके बारे में खास बात यह है कि एक लोहे का रॉड इनके सर के आर पार होने के बाद भी ये जिंदा बच गए थे। उस लोहे की रॉड ने फिनियस के ब्रेन के आगे का हिस्से को डैमेज किया था। इस घटना के बाद फिनियस 12 साल जिंदा रहे, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत बदल गया था। इस घटना ने न्यूरोलॉजी, फिजियोलॉजी और न्यूरोसाइंस के कुछ गलत कॉन्सेप्ट में सुधार लाया। इस घटना को ग्रेट मेडिकल क्यूरियोसिटी ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। फैक्ट नंबर 10। जूलियाना। क्या आप किसी ऐसे डॉग को जानते हैं जो बॉम्ब डिफ्यूज कर सके? हाँ, ये सच है कि बॉम्ब डिफ्यूजिंग स्क्वाड के पास ट्रेन डॉग्स होते हैं, पर वो सिर्फ बॉम्ब को ढूंढ सकते हैं, डिफ्यूज नहीं कर सकते। 1941 में जूलियाना नाम के एक डॉग ने एक नाज़ी बॉम्ब पर सुसु करके उसे डिफ्यूज कर दिया। दरअसल 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। उसी साल के अप्रैल महीने में ब्रिटेन के एक घर में नाज़ियों ने बॉम्ब गिराई। इसी घर पे जूलियाना और उसका मालिक रहते थे। बॉम्ब गिरने के साथ साथ उस पर सुसु करके जूलियाना ने बॉम्ब के आग को बुझा दिया और इस काम की वजह से उसे पहला ब्लू क्रॉस मेडल दिया गया। फैक्ट नंबर 9। आयरन मैन। आज मार्वल की मूवीज किसको नहीं पसंद, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था।
एक टाइम ऐसा भी था कि मार्वल को अपने कैरेक्टर्स को बेचना पड़ गया था अपने कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचाने के लिए। फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिन्हें आप आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक अलग ऊंचाई पर पहुंचाई और वही सबसे ज्यादा पेड एक्टर बने इस मूवी फ्रेंचाइज में। स्पाइडरमैन होमकमिंग में उन्होंने सिर्फ 3 दिन काम के लिए $1,50,00,000 लिए। उनका स्क्रीन टाइम सिर्फ 15 मिनट का था, तो हिसाब किया जाए तो हर मिनट का $10 लाख उन्होंने इस फिल्म के लिए चार्ज किए थे। फैक्ट नंबर 8, एक्सट्रीम आयरनिंग। ये एक बहुत ही अजीब और खतरनाक स्पोर्ट है। इस खेल में लोग खतरनाक जगहों पे एक इस्त्री, एक बोर्ड और कपड़े ले जाकर इस्त्री करते हैं। इस अजीब खेल को टोनी हियाम ने 1980 में इजाद किया था। बहुत से खतरनाक जगहों पे एक्सट्रीम आयरनिंग की जाती है, जैसे कि जंगलों में, ऐसे पहाड़ों में जहां चढ़ना मुश्किल है, खतरनाक नदियों में, नाव के ऊपर, यहाँ तक कि बर्फीली जगहों पे स्कीइंग करते करते भी इस खेल को खेला गया है। खेल के नियम है कि 1 मीटर से छोटे बोर्ड लाना अलाउड नहीं है और छोटा कपड़ा इस्त्री नहीं की जा सकती। फैक्ट नंबर 7, बिल मॉर्गन। शायद बिल मॉर्गन ही दुनिया का सबसे लकी इंसान है। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले बिल एक ट्रक ड्राइवर थे और 1998 में एक ट्रक एक्सीडेंट में वो बहुत बुरी तरीके से घायल हुए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्हें ऐसा दवा दिया गया जिससे उनको एलर्जिक रिएक्शन हुआ और उनकी दिल की धड़कनें रुक गई। शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था। 14 मिनट तक उनको मरा हुआ बताया गया, लेकिन फिर वो जिंदा हो गए, पर 12 दिन तक कोमा में थे। कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद उन्हें एक नया जॉब मिला और अपने लक को आजमाने के लिए वो लॉटरी टिकट खरीदे और जीत गए $12,000 की एक कार। न्यूज़ चैनल वाले इस न्यूज़ को कवर करना चाहते थे। फिर जब टीवी पे दिखाने के लिए बिल ने फिर से एक लॉटरी खरीदी तो लाइव टीवी पर वो $2.5 लाख जीत गए थे। इस न्यूज़ को CNN और BCC जैसे बड़े न्यूज़ चैनल्स भी कवर किए थे। फैक्ट नंबर 6, थ्रस्ट SSC। ये कार दिखने में जेट जैसा है और स्पीड में भी किसी जेट से कम नहीं। ये कार दुनिया का पहली ऐसी कार है जिसने साउंड बैरियर को तोड़ा था। साउंड बैरियर को तोड़ने का मतलब होता है साउंड की स्पीड से चलना। हमारे एटमॉस्फेयर में साउंड का स्पीड होता है 1234 किलोमीटर पर आवर। थ्रस्ट SSC ने 15 अक्टूबर 1997 में यूनाइटेड स्टेट के ब्लैक रॉक डेजर्ट में वर्ल्ड लैंड स्पीड रिकॉर्ड बनाया था और वो स्पीड था 1228 किलोमीटर पर आवर, जो कि साउंड के स्पीड के बहुत ही करीब था। इस कार में 2 रोल्स रॉयस के टर्बो फैन इंजन यूज किए गए थे, जो कि फैंटम 2 जेट फाइटर में भी यूज किया गया था। रॉयल एयरफोर्स के फाइटर पायलट विंग कमांडर एंडी ग्रीन ने इस कार को चलाया था और 1228 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव किया था। अब इस कार को इंग्लैंड के कन्वेंटरी ट्रांसपोर्ट म्यूजियम में रखा गया है। फैक्ट नंबर 5, बॉर्न टू बी ब्लू। ये जेट ब्लू कंपनी का एक प्लेन का नाम है। इसी प्लेन में एक प्रेग्नेंट महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया जब ये प्लेन 30,000 फीट की ऊंचाई पे थी। उस बच्चे का नाम भी बॉर्न टू बी ब्लू रखा गया। ये फ्लाइट पुएर्टो रिको से फोर्ट लेडेरडेल जा रही थी और 2 घंटा 50 मिनट के इस फ्लाइट में एक नन्हे से बच्चे ने जन्म लिया। जेट ब्लू कंपनी ने इस बच्चे को लाइफ टाइम फ्री में फ्लाइट में ट्रैवल करने का पास दिया एज अ गिफ्ट। फैक्ट नंबर 4, कोको द मेयर। कोको द मेयर एक पाम ट्री है और इसका सीड दुनिया का सबसे बड़ा सीड होता है। इसका सीड 30 सेंटीमीटर लंबा और वजन में 20 किलो तक हो सकता है। कोको द मेयर एक रेयर पाम ट्री है जो इंडियन ओशियन के तट पे पाए जाते हैं, खासकर आइलैंड पर। इस पेड़ की एवरेज लंबाई 25 से 34 मीटर की हो सकती है और सबसे ऊंचा कोको द मेयर पाम ट्री की लंबाई है 56.7 मीटर। इस पेड़ को सी कोकोनट और डबल कोकोनट ट्री के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 3, पांडवरा बत्ती। ये एक बहुत ही खास किस्म का पौधा है। हाल ही में इस पौधे को खोजा गया है और कहा जा रहा है कि पांडव जब वनवास में थे तब इस पौधे के पत्तियों को बत्ती की तरह यूज करते थे। पत्तियों के ऊपरी हिस्से पर ऑयल लगाते ही पत्तियां मोमबत्तियों की तरह जल उठती थी। यही कारण है कि इस पौधे का नाम पड़ा पांडवरा बत्ती। इसके और भी नाम है वेलवेट लीफ ब्यूटी बेरी, फ्रेंच मेलबेरी वगैरह वगैरह। ये पौधा भारत के पश्चिमी घाट पर और श्रीलंका में देखने को मिलता है। कुछ लोग इसे अपने गार्डन में भी उगाते हैं। फैक्ट नंबर 2, मॉर्गन फ्रीमैन हॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर है। ब्रूस ऑलमाइटी, द डार्क नाइट,
एंजल हैज फॉलन जैसे अमेजिंग मूवीज में काम कर चुके हैं। आज इन्हीं के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मॉर्गन बचपन से ही एक फाइटर जेट का पायलट बनना चाहते थे। एयरफोर्स भी ज्वाइन किए थे, लेकिन एक मैकेनिक के तौर पे। फिर उन्होंने 65 साल की उम्र में प्लेन उड़ाने का लाइसेंस हासिल किया। हालांकि 45 दिन के लिए उनका लाइसेंस सस्पेंड भी हुआ था एक रूल को तोड़ने के लिए। अब उनके पास 3 प्लेन्स हैं। एक है ट्विन इंजन सेस्ना 414 और सेस्ना साइटेशन 501 स्पीड जेट और एक SJ-30 बिजनेस जेट। फैक्ट नंबर 1। CIA एजेंट्स सीक्रेट कोड। 1947 से लेकर 1991 तक यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच एक जियोपॉलिटिकल वॉर हुआ था, जिसे हम कोल्ड वॉर के नाम से भी जानते हैं। इसी कोल्ड वॉर के चलते CIA एजेंट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना सीक्रेट मैसेज दूसरे एजेंट्स तक पहुंचाते थे। वो अपने शूलेस को अलग अलग तरीके से बांध के सीक्रेट मैसेज एक दूसरे को दिया करते थे, और एजेंट्स का शूलेस बांधने का अपना ही तरीका था, ताकि एक पकड़ा जाए तो पूरा सीक्रेट कोड सिस्टम बिगड़ ना जाए। इस तरीके से CIA एजेंट सबके सामने सीक्रेट मैसेज एक दूसरे को दिया करते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।